हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर की बरसात का एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो आइए बिना कोई देर करते हुए हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चन देखते रहें। तो आइए हम इकोनॉमिक्स के एपिसोड नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, कैना फिना कैना फिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुशंसी संस्था है? कैना फिना, तो ये जो है आपका ऑप्शन दिया गया है, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा सर, इसका राइट आंसर केनरा बैंक के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक दर क्या है? क्वेश्चन सिंपल सी बात है, बैंक दर क्या है? ए में है, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है जो। बी में है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है जो। आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार जो देता है। और डी नंबर में है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, सी के साथ जाएगा। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है। बैंक दर वह दर है जो बैंक मतलब आरबीआई बैंक को ऋण देती है। जितने भी बैंक होते हैं वो वाणिज्य बैंक कहलाते हैं और आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देती है, उसी को बैंक दर कहा जाता है। आगे हम क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? सबसे ज़्यादा महिला जो है कार्यरत है किस उद्योग पे है? चाय उद्योग पर है, जूट उद्योग पर है, वस्त्र उद्योग पर है या रबर उद्योग पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, वो चाय उद्योग यानी कि ए जाएगा राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन ये है। चौथा नंबर क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक संस्था है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है मुंबई में, नई दिल्ली में, पुणे में या चेन्नई में? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नई दिल्ली में स्थित है। बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है? यानी कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसमें जो है एक नंबर पे आने वाला कौन सा है? टंगस्टन, जिप्सन, अभ्रक या ग्रेफाइट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सर, वो सी के साथ जाएगा, अभ्रक। अभ्रक इज द राइट आंसर। ओके, आगे छठा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? एक नंबर में है काकीनाडा मरक्कम से, काकीनाडा से मरक्कम, कोल्लम से कोटापुरम, सदिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया। आंतरिक जलमार्ग, देखो आंतरिक जलमार्ग जो कि नदियों पर है, तो यहाँ पर हल्दिया से जो इलाहाबाद जाती है, यानी ये इलाहाबाद टू हल्दिया। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। सातवां क्वेश्चन है सर, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विस्तृत परमाणु ऊर्जा संधि की है? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा का जो है विस्तृत संधि किया है, जिससे वह देश में बहुत से परमाणु पावर स्टेशनों का निर्माण कर सके? बहुत सारे जो है परमाणु परमाणु पावर ऊर्जा का कर सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, इसका राइट आंसर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, बी के साथ जाएगा।
आगे हम देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और क्वेश्चन ये है, भूमि विकास बैंक का तात्पर्य क्या है? भूमि विकास बैंक का तात्पर्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। यहाँ देखिए कृषि भूमि विकास है ना, कृषि के लिए ही हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना था, इसलिए इसका राइट आंसर जो जाएगा ए के साथ जाएगा, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और क्वेश्चन क्या है, क्या मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किन्स या महबूब उल हक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा, महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के निवासी थे। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों साथ में मिलके जो है मानव विकास सूचकांक का तैयार किया था, लेकिन महबूब उल हक को इसका श्रेय दिया गया और मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं 10वां नंबर और अंतिम, मेरे को टॉप 10 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियां में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की 100 कंपनी, टॉप 100 कंपनीज है, उसमें से एकमात्र ऐसी कौन सी कंपनी है जो इसका नाम सम्मिलित है? आगे 1 नंबर में है इन्फोसिस, बी नंबर में विप्रो, सी नंबर में BSNL, डी नंबर में रिलायंस। तो यहाँ जो सही आंसर है वो बी के साथ जाएगा, विप्रो। विप्रो जो है हमारे टॉप 100 कंपनीज में, विश्व के टॉप 100 कंपनीज में से एक है। तो राइट आंसर आप बी मारे, विप्रो को। चलिए यहाँ तक रहा मेरा टॉप क्वेश्चन, टॉप मतलब अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आंसर कि बरसात का टॉप 10 क्वेश्चन। तो हम अभी यहाँ विराम लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।